एक बहुत पुरानी कहावत है, इनसाइड ऑफ यू देयर आर टू वुल्व्स, वन वांट्स टू बिल्ड यू एंड वन वांट्स टू डिस्ट्रॉय यू, द वन यू फीड इज द वन दैट विंस। इसका मतलब बहुत सिंपल, आपकी ट्रेडिंग करियर के अंदर अगर आप लूजर माइंडसेट रख रहे हैं तो आपका तय है कि आप नुकसान करेंगे, और अगर आप एक विनर्स माइंडसेट रखेंगे इन द लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऐसी चीज जो यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बनाई। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे हम आउटकम्स को कंट्रोल करते हैं, क्या तरीका होता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर खराब टाइम में भी कम से कम नुकसान लेके निकल जाता है। तो टोटल आपको 6 स्टेप्स में वीडियो मिलने वाली है, जहां पर मैं आपको नॉइस कट करना सिखाऊंगा, एक रोबोट सिस्टम बनाना सिखाऊंगा, एक बैक टेस्टिंग प्रोटोकॉल देने वाला हूं मैं आपको, एग्जीक्यूशन में क्या गलतियां कर रहे हैं आप, रिस्क को कैसे मैनेज करना है आपको, एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर हुक टू द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप नंबर 1 इज कट द नॉइज, मीनिंग आप बहुत सारी चीजें ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस चीज को हटाइए। ऑन एन एवरेज 2-3 चीजों से ज्यादा में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर आपको गोल्ड पसंद है आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर लो, आपको इथीरियम पसंद है इथीरियम में कर लो, बिटकॉइन पसंद है बिटकॉइन में कर लो, या स्टॉक्स पसंद है निफ्टी पसंद है उसमें कर लो। आप अगर ये सोचोगे कि मैं निफ्टी का स्कैनर यूज कर लूंगा, मैं 100 स्टॉक्स में वहां काम कर लूंगा, मैं 100 क्रिप्टोज में काम कर लूंगा, उसके बाद मैं यूएस मार्केट में भी काम कर लूंगा, मैं गोल्ड में भी काम करूंगा, सिल्वर में भी काम करूंगा, जहां से पैसा मिलेगा स्कैनर के थ्रू मैं हर जगह से काम करूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको एक स्टॉक को समझना पड़ेगा, कैसे मूव करता है, क्या करता है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट फैक्टर है कि नहीं, जिसके बारे में अभी कवर करेंगे आगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ और अपने आप को क्लियर बोलो, मैं निफ्टी ट्रेड करूंगा या मैं इथीरियम ट्रेड करूंगा, मैं इसके अंदर इतना कैपिटल डालूंगा, ऑलराइट, मैं इसके अंदर ओनली पुल बैक ट्रेडिंग करूंगा, मैं चेजिंग नहीं करूंगा, मैं मे बी निफ्टी में कर लूं चेजिंग, बट मैं क्रिप्टो के अंदर चेजिंग नहीं करूंगा, हमेशा पुल बैक ट्रेडिंग करने वाला हूं। आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि दो ही टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं, या तो चेज या पुल बैक, दैट्स इट। आपको दोनों काम करती है, दोनों फेल होती हैं, ये सबसे पहली चीज समझो। एक्यूरेसी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 30-35% से ज्यादा नहीं होती है, ये भी मैं थोड़ा हायर साइड पे बोल रहा हूं। और अगर आप 1 घंटे पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी 60-65 हो सकती है। वॉट मैटर्स इज कि आप जब सही हो तो कितना सही हो, जब आप गलत हो तो कितना गलत हो, बस दैट्स इट। ट्रेडिंग में क्वाड्रेंट ही काम करता है। क्वाड्रेंट मतलब बिग लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, बस एक ही चीज खत्म करनी है, जो बिग लॉस, दैट्स इट। तो कट द नॉइज, अंडरस्टैंड, नो व्हाट द एलिफेंट इन द रूम इज, उसको पहले हटाओ, ध्यान दो एंड बेटर ट्रेडर बनो। सबसे पहली चीज आपको ये चीज करनी है। ओके, स्टेप नंबर 2 इज बिल्ड अ सिस्टम फॉर योरसेल्फ। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, बोलिंजर बैंड्स यूज करते हो, आईसीटी यूज करते हो, एसएमसी यूज करते हो, आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हो, ध्यान एक चीज का रखिएगा, आप हर सिस्टम फेल होता है, हर सिस्टम प्रॉफिट करता है, हर सिस्टम लॉस करता है। ये अपने दिमाग में मत डालिएगा कि आप आईसीटी यूज करेंगे तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट कमा लेंगे, और अगर आप मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो आप तो लिक्विडिटी बनते जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए, लिक्विडिटी ये सब बाद की बातें हैं। अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो एनी डे आप लिक्विडिटी हंट पे ही ट्रेड्स ले रहे हैं, वो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। ओके, लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। अगर आप चार्ट पे देखेंगे, मैंने सिंपल सा एक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है यहाँ पर। अब मेरी ट्रेडिंग क्या है, मेरी ट्रेडिंग बहुत क्लियर है, मुझे एक ट्रेंड चाहिए और मुझे पुल बैक चाहिए, ठीक है ना। पुल बैक मुझे थोड़ा अच्छा मिल जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है, या स्टॉप लॉस हंट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ये सारे एरियाज है मेरे ट्रेड के। ओके, या फिर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ये आप देख रहे हैं एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है, मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ये क्या है, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार कैंडल। ओके, आई नीड अ बुलिश एनगल्फिंग टू ट्रेड। तो बुलिश एनगल्फिंग कहां पर आती है, बुलिश एनगल्फिंग यहां पर आती है। ये नहीं था अपना, क्योंकि यहां बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, यहां पर बुलिश एनगल्फिंग आई है, यहां पर बुलिश एनगल्फिंग है, यहां पर बुलिश मतलब बुलिश एनगल्फिंग भी और मॉर्निंग स्टार भी है। जब भी ऐसे पैटर्न्स बनेंगे और मूविंग एवरेजेस आर ट्रेंडिंग अप, आई विल ऑलवेज टेक अ ट्रेड। आप ये सेम चीज अगर मैं बिटकॉइन में आपको दिखाऊं, या बिटकॉइन में अगर मैं आपको दिखाता हूं, एंड लेट्स शिफ्ट टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप यहां देखिए, यहां पर क्या कर रहा है, ये मेरा लिक्विडिटी एरिया है, ये मैंने मार्क किया हुआ था, ये वाला एरिया मेरा लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट इसके नीचे आई, इजी ट्रेड अपने को यहाँ पर मिला। ओके, मार्केट ने क्या किया, आराम से मार्केट ऊपर लेके गई है। यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर चेजिंग ट्रेडर्स आए, जिनको दिखा कि मार्केट 75,000 से 77-78 चली गई है, बट हम लोगों ने तो पैसे बनाए नहीं यार। ये वो लोग तो चेजिंग करना बंद करें। आप सोचोगे आईसीटी आपको चेजिंग करना बंद करवा देगा, ऐसा नहीं है। लॉजिक समझो, चेजिंग मत करो, आप पुल बैक ट्रेडिंग करो और एक स्टॉप लॉस हंट की वेट करो। हमेशा अपने आपसे एक सवाल पूछो, आप जो भी सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, नियरेस्ट बंदा जो लास्ट घुसा होगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, क्या वो बहुत इंपैक्टफुल है, क्या उसके स्टॉप लॉस से कोई बड़ा लिक्विडेशन हो सकता है, वो निफ्टी हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी हो। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए और हमेशा उस हिसाब से प्लानिंग करिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसमें 50 मूविंग एवरेज लगा दूँ तो मेरा 1 to 5 सिस्टम बन जाता है ये।
एंड मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं वेट करता हूँ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड की। जैसे ट्रेंड आया, मुझे पुल बैक चाहिए था, मैं यहाँ तो बाइंग करूंगा नहीं, मैं तो 20 पे बाई करूंगा और यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस चाहिए। अगर आप इस जोन से इस जोन का 50% नोट करोगे, वो यहाँ आता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, पुल बैक दिया, यहाँ पर हमारी बाइंग हो गई, दैट इज इट। सिंपल ट्रेड हर रोज डे इन डे आउट रिपीट होता है। जब भी बनता है आप ट्रेड लीजिए। अगर आपको और एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो प्लीज शिफ्ट टू एन आर्ली टाइम फ्रेम, वर्क्स वंडर्स। आप यहां देख सकते हैं, बड़ा प्यारा ट्रेड बना है। दैट्स इट, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, कमी नहीं है। जो तुम्हें समझ में आता है वो वाला लो और ट्रेड करो। दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बैक टेस्टिंग प्रोटोकॉल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो उसकी सीक्रेट है बैक टेस्टिंग, वो कैसे करता है। मैंने क्या, ये दिस इज नॉट फॉर सेल और फॉर एनीथिंग, ये मैंने अपने लिए बनाया है, ये मेरी एज है, तो आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट। मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं अपने लिए। ओके, और ये आप चैट जीपीटी, क्लॉड, इन सबसे यूज करके बना लेना। ओके, अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इसमें फीड किया है 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, एटीआर। एटीआर क्या होता है, अगर हम यहां पर देखेंगे, ये एटीआर है, इंडिकेटर होता है एटीआर। इसकी सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग में 14 यूज करता हूं। एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। एट एनी पॉइंट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एवरेज ट्रू रेंज क्या है, वो मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर इस टाइम पे इसकी 524 का इसका एटीआर आ रहा है, लेट्स से आई टेक अ ट्रेड हियर, अगर मैं यहां से चेक करूं कि मेरा स्टॉप लॉस कहां पर आएगा, अगर मैं यहां देखूं, इधर मेरा 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी मेरा ट्रेड लेट हो गया है, क्योंकि एटीआर ही 524 है, मेरा स्टॉप लॉस 700 रुपए का आ रहा था, उसका मतलब मैंने कुछ गलती कर दी है। अगर आप यहां ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए। दैट कम्स टू 1177। एटीआर का डबल आ रहा है, फायदा ही नहीं है इसका। मैं ये स्टॉप लॉस लेके करूंगा क्या, अभी कोई तुक नहीं बनता उस चीज का। दिस इज अ लिटिल बिगर, और बिगर साइड पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस है। ओके, यहीं पर अगर एक कैंडल पहले मैंने लिया होता तो वो 500 पॉइंट का हो जाता, और अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता, अगर मैं इधर जो मैंने ट्रेड जो मैंने लिया था ओरिजिनली, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस आता है 456, 1 एटीआर के अंदर आ रहा है। मैं यहाँ पर 1.5 भी ले सकता हूँ, तो मैं सेफर रहूंगा, मुझे 2 एटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अगर मेरा स्टॉप लॉस मैच कर रहा है 1 एटीआर के साथ, तो वाई शुड आई टेक द बिगर रिस्क, राइट। तो ऐसे आपको स्टॉप लॉस पता चल जाता है। तो अब यहाँ पर सिस्टम में मैंने क्या किया, मैंने 1.2 का ले लेते हैं, लेट्स से सेफर साइड 1.2 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। 65 का लॉट साइज है, 650 मैं क्वांटिटी लूंगा, मतलब 10 लॉट, 3 ट्रेड पर डे, फुल डे ट्रेडिंग रखते हैं। मैक्स लॉस फॉर द डे मेरा 20,000 रुपए का, इससे ऊपर एक्सीड नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। अब मैं इसको रन करता हूँ, 17 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है अपना, ठीक है। टोटल टारगेट के हिट कितने हुए हैं, 151। टोटल स्टॉप लॉस कितने हुए, 471। ओके, प्रॉफिट फैक्टर 1.31 है। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब क्या होता है, टोटल ग्रॉस विंस अपॉन ग्रॉस लॉस, ठीक है ना, ये होता है प्रॉफिट फैक्टर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी एक साल का बैकटेस्ट डेटा है, अगर ग्रॉस फैक्टर नेगेटिव है तो ये स्ट्रैटेजी लॉस में है, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, चेंज इट। ये कैसे पता चलेगा, ट्रेडिंग व्यू पे बैकटेस्ट कर करके पता चलेगा? नहीं, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ड्रॉ डाउन समझना पड़ेगा, कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है उस चीज के पीछे। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, आप ट्रेड लॉग चेक करते हो। आप ऐसे देखते हो कि यार ऑन एन एवरेज ये कितने मुझे विन दे रहा है, लॉसेज इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो मैंने लॉक इन कर रखे हैं इसी के अंदर है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम अपने आप कुछ गलत लॉसेज ले रहा है। तो आप देखिए 18,000, 20,000, 19,000, 22,000, मतलब 20-21,000 से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं है। ओके, कभी कभार स्टॉप आगे पीछे हो जाता है, तो 20-21,000 के अंदर आप फ्री हो रहे हो, ठीक है ना। सिमिलर फिगर्स हैं, इसके ऊपर एक्सीड नहीं हो रहा, कुछ भी हो जाए। यहीं पर अगर मैं इसी ट्रेड को मैं यहां पर इफ लेट्स से आई गो फॉर 15,000, ओके, मैं 15,000 कर देता हूं, तो ये 13 हो जाता है। मेरे स्टॉप ज़्यादा हिट हो रहे होंगे, मैं स्पेस कम दे रहा हूँ क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मुझे स्पेस देना पड़ेगा। यहीं पर मैं 25,000 करूंगा, 25,000 करूंगा स्टॉप को, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा रूम दे दिया ट्रेड करने के लिए, अंडरस्टैंड। यहीं पर अगर मैं टारगेट को करता हूँ 1:5, तो यही मेरा स्टॉप लॉस 25 लाख का हो जाता है। मेरे टारगेट हिट बस 111 है, 111 ट्रेड में मैंने 25 लाख रुपए बनाए हैं। टोटल ड्रॉ डाउन 3,41,000, ये है मेरी एज। प्रॉफिट फैक्टर 1.42। यहीं पर अगर मैं इसको ऐसे करूं 1.2, मतलब 1:1 का मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूं, तो तब भी मैं 10 लाख रुपए बनाता हूं। मेरा प्रॉफिट फैक्टर फिर भी 1:1, मतलब 18 है। और अगर लेट्स से मैं स्टॉप लॉस से कम टारगेट लेता हूं, तब देखते हैं, तब भी 11 लाख रुपए। अब यहीं पर अगर मैं और कम कर लेता हूं कि अगर मैं मान लो मैं 1 रुपए 20 पैसे रिस्क कर रहा हूं और मैं कमाता हूं कितने, मैं कमाता हूं 60 पैसे, तब मेरा प्रॉफिट फैक्टर का क्या सीन है, तब आगे नीचे फिर भी पॉजिटिव है, बट आप देख रहे हो प्रॉफिट कम हो गया, अंडरस्टैंड। तो ये मुझे बताता है कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। अब ये सेम चीज मैं लेट्स से मुझे चेक करना है कि ट्रेंड में कैसे काम करती है। ट्रेंड पिछले साल से टूट रहा है, ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड कैसा काम कर रहा है। तो 3,43,000 आ रहा है अगर मैं ये चीज करता हूँ। अब यहीं पर मैं इसको 1:4 कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है, 13 लाख का प्रॉफिट हो गया। ओके, 165 टोटल हिट्स हैं,
513 ये है एंड 1.27 का प्रॉफिट फैक्टर है। अब यहीं पर अगर मुझे चार्ट्स को चेक करना है कि भाई चार्ट में ट्रेड कहाँ पर आया था, लेट्स से कोई भी मैं दिन पकड़ लेता हूँ, 12वां दिन पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर मेरा शॉर्ट हुआ है, पुल बैक पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट आया है। प्रीटी सिंपल, ओके, गुड इनफ, नॉट बैड। ठीक है, ऐसे करके मेरा मार्क हो गया, पेनल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा आ गया। ठीक है, और यहीं पर मंथली पेनल आ गया मेरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी एज है वो है ये, दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। आफ्टरनून में दिस इज वाई आई डोंट ट्रेड स्टॉक्स। आई नो लॉसेस होते हैं, बता दिया मेरे सिस्टम ने, बात खत्म। मैं बस मॉर्निंग आवर में ही ट्रेड करता हूँ। आप निफ्टी में कर लो, बिटकॉइन में कर लो, डालो उसके अंदर, एक एक चीज पता चल जाएगी सिस्टम कब काम करता है कब नहीं करता। आ गई मेरी एज। ये करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अगर मान लो मुझे दोपहर को 2 बजे ट्रेड करना है, लेट्स से इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई टेक अ ट्रेड। क्या करूंगा मैं? क्वांटिटी कम कर लूंगा। अगर आप मेरा यहाँ पर ट्रेड लॉग देखोगे तो ट्रेड लॉग में आपको एक चीज दिखाई देगी। आपको क्या दिखाई देगी? मेरे बीच में लगातार नुकसान हुए थे। देखो कब से 29/1 से लेके मेरे नुकसान हुए हैं 3/2 तक। इसे जो भी मल्टीपल ट्रेड्स लिए, जो भी कुछ किया है, बहुत सारे नुकसान हो गए मेरे। इतने में बंदे भाग जाएंगे, उनकी हालत टाइट हो जाएगी, सिस्टम ही छोड़ देंगे वो। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, जो मैंने इसमें नहीं किया अभी, ठीक है ना, वो क्या करेगा, 4 ट्रेड के बाद क्वांटिटी हाफ कर देगा। तो जहां पर उसका 25 का नुकसान हो रहा है, 1 लाख रुपए के नुकसान के बाद उसका नुकसान हाफ हो जाएगा अगले 4 दिन तक। तो यहां पर जो उसने लेट्स से 8 दिन में, लेट्स से इसने 2 लाख का नुकसान लिया है, वहां पर वो 8 दिन के अंदर 1.5 लाख का नुकसान लेगा। ठीक है, उसके बाद वो और कम हो जाएगा, फिर दोबारा से बिल्डअप होगा। तो दिस इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिहेव। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमें पता है कि क्या चलना है क्या नहीं चलना है, कम से कम में काम करना है। सेम डेटा मैंने गोल्ड के अंदर, इथेरियम के अंदर, बिटकॉइन के अंदर सब में निकाल रखा है। बट आई वॉन्ट कि ये चीज आप खुद करो, खुद बिल्ड करो अपने लिए। ठीक है ना, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा। आपके पास ऐसी एज आ जाएगी ना, एवरेज रिटेल के पास है ही नहीं, और ये मुफ्त में है भाई। तो डू इट। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एग्जीक्यूशन। आप में से काफी लोगों को एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सिंपल फिक्स है, एंड आराम से आपको समझाता हूँ कि एग्जीक्यूशन का पंगा आपके साथ क्यों होता है। क्यों आप लाइव स्ट्रीम्स के पीछे पड़ जाते हो कि सर लाइव स्ट्रीम पे करके दिखाओ, सर इस पे करके दिखाओ। मैं वेडनेसडे आता हूँ, हर वेडनेसडे मैं ट्रेड लेता हूँ। आप हमेशा अपना ट्रेड लेने से पहले मेरे से पूछते हो कि सर आपने ट्रेड ले लिया। बेसिकली आप कंफर्म कर रहे हो कि अगर ये बंदा ले लेगा तो फिर मैं भी ले लूंगा। ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस बढ़ने दे ही नहीं रहे हो। जो मैंने आप स्टार्टिंग में क्या बोला था, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। जीतना चाहता है, एक आपको हराना चाहता है। आप जिसको भी फीड करोगे वो भेड़िया जीतेगा। तो आप अभी क्या कर रहे हो? आप मेरी वेट कर रहे हो, आप किसी और की वेट कर रहे हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज ही नहीं कर रहे हो। अगर आज की डेट में मैं आपको बोलूं एक चीज कि वानखड़े जाओ, बुमराह को फेस करो, ठीक है, वो 140 150 की बॉल डालेगा, ठीक है, 80,000 लोग बैठे होंगे, फेस करो। कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की तुमने आज तक। तुम्हें फेम चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट उसके लिए जो चप्पलें तोड़नी पड़ती है वो कैसे करोगे लाला? वही तो करना है। अब वो आपको कैसे करना है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुल बैक पे ट्रेड ले रहा हूं। आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, कुछ ना कुछ में लगे रहते हो। मैं कहता हूं क्यों करना है, एक छोटी सी क्वांटिटी ले लो, थोड़े टाइम, 1-2 महीना पैसा भूलना पड़ेगा, भूल जाओ पैसे। शेयर बाजार के अंदर कोई क्यों नहीं टिक पाता ज्यादा दिन? प्रैक्टिस करते समय जब बड़े बड़े मूव्स निकलते हैं तो बंदा मल्टीप्लाई करता रह जाता है कि अगर मैंने इतनी क्वांटिटी ली होती तो यार कितना प्रॉफिट हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। वो हो जाता के चक्कर में वो फिर एकदम से पैसा डाल देते हैं बाजार में, और उस दिन वो काम करता नहीं है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। स्ट्रैटेजी चेंज, सिस्टम चेंज, ट्रेडिंग में फिर दोबारा से बड़ा लॉस, और उस साइकिल में घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं, घूमते जाते, निकल ही नहीं पाते। तो यही तो ठीक करना है गाइज। दिस इज वॉट वी हैव टू करेक्ट। सिंपल एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, पुल बैक्स पे काम करो। बाजार में पुल बैक आने दो, अपने आप से एक सवाल पूछो, स्टॉप लॉस कहां पर है? मैं जो पुराना बंदा था, मैं कहां ट्रेड लेता और मेरा स्टॉप लॉस कहां होता? जो पुराना बंदा ट्रेड लेता था ना, वैसे ही 95% से ज्यादा रिटेल सोचता है। क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट्स में, स्टॉक्स में, सब में सेम सोच है। आपको क्या करना है? आपको उस पुराने बंदे के बारे में सोचना है। जहां पर वो एंट्री लेता है वहां कुछ नहीं करना है, जहां उसका स्टॉप लॉस है वहां सब कुछ करना है। वहां पर प्लान करो, वेयर योर स्टॉप शुड बी, इट शुड बी वेयर मासेस हैव देयर स्टॉप्स, वहां आपकी एंट्री होनी चाहिए। यही है सीक्रेट। तो समझो उस चीज को, चेजिंग नहीं करनी, पुल बैक की वेट करो, सीक्रेट यही है। नेक्स्ट स्टेप है रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजिंग रिस्क इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है यार। आप क्रिप्टो कर रहे हो या इंडियन मार्केट्स कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछ लो, मैं दिन में कितने ट्रेड लूंगा? 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 500, जो भी ट्रेड है आपके, आप लो। आप एक लॉस फिक्स कर लो, दिन का क्या नुकसान लोगे? 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वॉट एवर इज योर कैपेसिटी। वो लॉस लो, बटा 3 कर लो उसको। 3 ट्रेड एक मैक्सिमम ट्रेड होते हैं, एक सेन समझदार बंदा लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा वो। इसके ऊपर नुकसान होना तय है, ठीक है। कभी कभार आप छूट जाओगे, बट ऑन एन एवरेज इसके ऊपर अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो
तो आपका नुकसान होना पक्का पक्का है फिर। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज एक सिंपल बेसिक लेके हिसाब लेके चलो कि आप लेट्स से आप 1000 रुपए का नुकसान लेते हो हर रोज, ठीक है, 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपको 20 के 20 दिन नुकसान हो जाता है, तो 20,000 का नुकसान हो गया। अब लेट्स से आपने तुक्के मार के ट्रेडिंग ली, कॉइन टॉस मारा आपने, तो 50-50 हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपका क्या सीन है, 10,000 का नुकसान तो पक्का है ही ना। 1000 रुपए का अगर आप नुकसान होके हो 10,000 लूज करने को तैयार हो 50-60 हजार की कैपिटल पे, दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड मत लो। अगर ट्रेड ले रहे हो तो अपने आपको ट्रेन करो, गो आउट फॉर अ रन, रिलैक्स करो, आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना, दैट्स इट। इतनी सी चीज करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। चेजिंग मत करो, लॉस रिकवर मत करो, तुमसे बड़े धुरंधर आए हैं, मैंने बहुत हाथ पैर माया है, कुछ कोई लॉस वॉस कवर नहीं हुआ मेरा। जब मैंने छोड़ दिया ना उसको, उसके बाद प्रॉफिट आया है, सलाम करके आया है। तो भूल जाओ जो नुकसान लिया है, कोई नहीं आने वाला उसको रिकवर करने के लिए। नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू, सो फॉरगेट दैट। बिल्ड योर माइंडसेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी सीखा, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी सिस्टम आप प्लान कर रहे हैं, से आपको लगता है कि 1 घंटे पे आपको लगता है कि मार्केट ना यहाँ से टूट सकती है, यहाँ पर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है, ट्रैप बना रही है, इधर से मार्केट ऐसे करके टूट सकती है। तो इधर अगर जैसी मार्केट कुछ जाती है, आप क्या करेंगे, आप या तो रजिस्टर में एक एंट्री मारो या गूगल शीट्स में एक एंट्री मारो, आप लिखो वहां पर कि हाँ भाई ये मेरा एक सिस्टम में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एक एंट्री डाल दी। या फिर आप डेमो ट्रेडिंग कर लो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके ओपन कर लेना। आपको क्या करना है, डेमो ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना, और आप उसको एग्जीक्यूट करते रहो। अगर आप थोड़ा टेक बैकग्राउंड से हो तो मेक श्योर एक बॉट बिल्ड कर लो जो आपके लिए मॉक ट्रेड्स डालता रहे ऑटोमेटिकली। उसको सिस्टम बता दो क्या है, जैसे 1020 है या बोलिंजर बैंड है या वीवैप है या आईसीटी है, जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उस पे उसको बता दो, वो ट्रेड लेता रहेगा। ये 2-3 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी है, फॉरवर्ड टेस्ट होता रहेगा ना। दिस इज द थिंग दैट विल टेल यू, बैक टेस्ट में तो पैसा दे रहा है, अगर मैं आज से इसको अगले 1 महीने तक फॉरवर्ड टेस्ट करूं तो क्या पैसा मिल रहा है मुझे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैनुअली भी करते हैं, जैसे मैं मान लो ये ट्रेड लूंगा, मैं भी कर रहा हूं और एक सिस्टम भी चलाऊंगा साथ साइड बाय साइड। तो हम 15 दिन बाद जाके चेक करेंगे कि सिस्टम ने क्या ट्रेड लिया, मैंने क्या ट्रेड लिया। सिस्टम तो वही लेगा जो मैं फीड कर रहा हूँ, क्या मैं भी वही ले रहा हूँ जो मुझे पता है जो मैं फीड कर रहा हूँ, या मैं डेविएट कर रहा हूँ। बस आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रही है। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, 10 बार देखना, जब तक आपके दिमाग में ना घुस जाए। एंड अगर आपको भी ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहां पर लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं जो इस फेज से निकल चुके हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो मेक श्योर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आइए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सारे लिंक्स दे रखे हैं, ज्वाइन करिए। एंड आई एश्योर यू वन थिंग, आप एक बेटर ट्रेडर बन के निकलेंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।